हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं जिस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ वो है मोगरा का प्लांट, और जैस्मिन भी बोलते हैं। तो जैस्मिन मेरे पास दो तरह का, ये एक तो मोगरा का प्लांट ये वाला है जिसमें बड़े फूल आते हैं, और एक दूसरी तरह का उसमें भरा हुआ पर पतली पंखुड़ियों वाला फूल आता है। तो दोनों के दोनों ही गार्डन को खूब महकाते हैं। तो आज जब इतनी हवा चल रही है, इतने दिनों की गर्मी के बाद में थोड़ी सी राहत मिली है। पेड़ पौधों का हाल काफ़ी ख़राब था, तो हवा के साथ साथ इसकी खुशबू आ रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर कर लूँ। और ये एक ऐसा प्लांट है जो इतनी भरी गर्मी में भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और इसके फ्लावर्स देखिए अब कितने बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं, बिल्कुल रोज़ की तरह। जैसे छोटा रोज़ का प्लांट होता है तो इस तरह का मोटा सा फूल आता है, और एक जो दूसरा वाला उसमें भी मोटा फूल आता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियाँ थोड़ी सी छोटी होती हैं। तो अभी इस वक्त उसमें बर्ड्स लगे हुए हैं तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन इसके फूल देखिए किस तरह से खिल रहे हैं। और गर्मी में हम लोग बहुत ज़्यादा खाद तो दे नहीं पाते। केमिकल दें तो केमिकल से तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, लेकिन केमिकल गर्मी में नहीं देना चाहिए। और इस बार तो पारा कुछ ज़्यादा ही हाई है, तो आज थोड़ी सी राहत है, तो थोड़ा गार्डन में काम करने का मौका मिला। और 2-4 बूंदें भी पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ी हैं दिल्ली में। देखिए किस तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। तो इसमें मैंने जो खाद यूज़ की थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए आपको अंडे के छिलके और बहुत कुछ दिखाई देगा। तो इसमें मैंने जो अपने घर की जो हम खाद बनाते हैं पील्स से, सब्जियों के पील्स और हमारी वेजिटेबल्स के भी पील्स और फ्रूट्स के पील्स, तो उन्हीं से मैं बनाती हूँ। और इसी में चाय की पत्ती, और देखिए कोयला भी आपको नज़र आएगा, लकड़ी की राख का। लकड़ी की राख डालती हूँ तो उसमें ये छोटे छोटे कोयले भी नज़र आते हैं। तो ये इस तरह से धीरे धीरे ही ये हमारे इसमें मिट्टी में मिक्स होते हैं, अदरवाइज़ इसी तरह से दिखते रहते हैं। मैंने खाद को छाना नहीं था और इसी तरह से मिट्टी में मिक्स कर दिया था, तो मिट्टी भी पोरस रहती है। और गर्मियों में तो बहुत पानी की ज़रूरत होती है, गुड़ाई करते रहें तो नीचे तक मिट्टी में पानी चला जाता है, तो टाइम टाइम पे इनकी गुड़ाई भी करते रहना चाहिए। ये एक ऐसा प्लांट है जो शॉवरिंग पसंद करता है, और गर्मियों में तो देखिए कितने पत्ते इसकी शाइनिंग वाले हैं, और शॉवरिंग करने से पत्ते साफ़ भी रहते हैं और प्लांट को सांस लेने में भी अच्छा लगता है, और गार्डन भी हरा भरा खूबसूरत दिखाई देता है। और इसमें अगर जैसे पानी दे रहे हैं तो एक बार पानी देने के बाद में दोबारा से फिर से पानी दें गार्डन में घुमाते हुए पाइप को, तो अच्छे से पानी मिल जाए, ताकि क्योंकि इसे हर वक्त इसकी मिट्टी को गीला रखना, नम रखना ज़रूरी है। सूखने पे ये एकदम से सूख जाएगा और पत्ते सारे गिरा देगा और फ्लावरिंग तो करेगा ही नहीं। जब इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है तो इसको ऊपर से तोड़ देना चाहिए, तो ये और इसकी ब्रांच निकल के और फ्लावर्स आते हैं। तो इसी तरह से करती हूँ, फूल आते रहते हैं, निकालती रहती हूँ और फिर से आते रहते हैं। और देखिए कितने अच्छे, कितने प्यारे लगते हैं, और खुशबू इनकी बहुत ही ज़्यादा हुई। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, तो मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, तो बहुत ही अच्छा है। और अपने गार्डन को महकाने के लिए ये बेस्ट प्लांट है। और गर्मियों में कितनी भी गर्मी हो ये फ्लावरिंग करता है। तो इसको एक तो मैं गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होने पे मैं गोबर की खाद नहीं देती, और सिर्फ ये जो हमारी घर की किचन वेस्ट है जो, इसी की खाद देती हूँ। और दूसरा, मैं जब ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी हो तो मैं अपने गुड़हल के पौधों में और मोगरा के पौधों में, ये देखिए ये देती हूँ। ये है एलम, तो इसकी एक छोटी सी पीस को अगर इसकी मिट्टी में गाड़ देते हैं हम इस तरह से, तो ये धीरे धीरे घुल के मिट्टी को न्यूट्रिशन देता रहता है, और कोई कीड़े वीड़े का ख़तरा भी पौधे से टल जाता है। और गुड़हल में भी, जैसे अभी इतनी गर्मी में मेरे गुड़हल में बहुत कम फ्लावरिंग हुई है देसी वालों में, ये देखिए। तो इनमें भी मैं हर साल इसी तरह करती हूँ, या तो इसको पानी में घोल के दे सकते हैं, पर मैं पानी में घोल के नहीं देती। मैं हर एक गमले में एक एक पीस को गाड़ देती हूँ, और धीरे धीरे इनको न्यूट्रिशन मिलता है, और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और मैं गुड़हल के फूल आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। अभी तो नहीं है तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, तो अभी तो इन्हें गर्मी से बचा रही हूँ मैं, खाद वाद भी कोई नहीं डाल रही थी, लेकिन आज मैं इनमें ये सभी में डाल दूँगी, ये एक एक पीस छोटा छोटा गाड़ दूँगी। तो बड़े बड़े गमले हैं तो धीरे धीरे इसमें ये
जा जाके इनको न्यूट्रिशन देगा और इससे फ्लावरिंग बूस्ट होती है। बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं प्लांट्स। और मैं हिबिस्कस तो आपको हर साल दिखाती रहती हूँ, रेड कलर के बहुत फूल आते हैं। और ये वाला येलो वाला है, अभी फूल नहीं दिखा पाऊँगी, तो इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो हिबिस्कस के लिए और इसके लिए जैस्मिन के लिए तो ये बहुत ही वरदान है एकदम। तो मैं इसी तरह से इनमें गाड़ती रहती हूँ। ये वाला मेरा हिबिस्कस का है, तो इसी में भी इसी तरह से मैं नीचे गाड़ दूँगी। और धीरे धीरे जब पानी देते हैं, डेली पानी देना होता है आजकल, तो इनमें न्यूट्रिशन मिलता रहता है। बहुत अच्छी मात्रा में इनको न्यूट्रिशन मिलता है। इसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम की भरपूर मात्रा मिल जाती है और ना ही कोई कीड़ा वीड़ा लगता है। तो गर्मियों के लिए बेस्ट रहता है। आप चाहे तो इसका चूरा बना के और पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं, या मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, या फिर इसको पानी में घोल के डाल सकते हैं। बट मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस आज की वीडियो में यही शेयर करना था कि देखिए किस तरह से जैस्मिन की फ्लावरिंग को ये बूस्ट करता है और कितने प्यारे प्यारे और बिग साइज़ के फ्लावर आते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे आते हैं, खूब खुल के फ्लावरिंग करता है और कोई डिज़ीज़ भी लगने नहीं देता है। तो इसी एलम का इस्तेमाल कर लीजिए। इसको फिटकरी भी कहते हैं आम भाषा में। ये मेरा दूसरा वाला प्लांट है, देखिए किस तरह से इसमें कलियां भरी पड़ी हैं। और ये दूसरी तीसरी बार इतनी कलियां आई हैं, आती रहती हैं और मैं तोड़ती रहती हूँ फ्लावर स्पेंट होने के बाद में। देखिए इस तरह से तो खूब सारी फ्लावरिंग करता है ये। और ये वाला दूसरी वैरायटी है। और अभी भी देखिए कितनी सारी बर्ड्स इसमें लगी पड़ी हैं और कल तक ये भी खिल जाएंगी। तो फिर मैं आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर करूँगी। और ये देखिए यहाँ पर एक ये कटिंग ही लगाई थी मैंने मोगरा की, ये भी चल पड़ी है। और ये देखिए छोटी सी बास्केट में लगी हुई है ये, और कितने अच्छे से अब ये भी फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। इसकी भी पहले भी मैं फ्लावर हटा चुकी हूँ और अभी भी देखिए ये लगे हुए हैं। तो इस तरह से अगर घर की खाद भी हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और गर्मी में ये वाली जो खाद है ये बड़े आराम से इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि इससे नुकसान नहीं होता पौधे को, ठंडी खाद रहती है ये। आप चाहें तो ये घर की बनी खाद का लिक्विड तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, पानी में मिक्स करके। तो मैं तो इस तरह से चारों तरफ डाल देती हूँ और डेली जब हम पानी देते हैं तो थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन इनको धीरे धीरे मिलता रहता है और इस तरह से ये अच्छी फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, गमले के हिसाब से अगर छोटा गमला है तो कोई छोटा पीस इस तरह से इसमें गाड़ दीजिए मिट्टी में, और बड़ा गमला है तो बड़ा पीस भी डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे, इसका नुकसान कुछ नहीं है, धीरे धीरे ये न्यूट्रिशन देता रहता है जैसे जैसे आप पानी डालते रहते हैं। तो आज की वीडियो में यही शेयर करना था कि गर्मी में जहाँ पौधों को बचाना मुश्किल हो रहा है, वहीं पर देखिए इस तरह के पौधे भी हैं जो इस तरह फ्लावरिंग करते हैं। और मैं एक और खाद का घर की ही इस्तेमाल करती हूँ, वो किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है मेरे यहाँ पे मोगरा की। और अभी 2 प्लांट्स तो मेरे ऊपर भी बालकनी में रखे हुए हैं, वो मैं फिर आपको कभी शो करूँगी। यहाँ पर ये 2 प्लांट हैं और तीसरा ये जो मैंने कटिंग लगाई थी ये है, तो मैं ये आज आपको शो कर रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।